अरे गोपालन भैया। हाँ। सुबह से पैदल चल रही हूँ, पैर में बहुत दर्द हो रहा है। रिस्क लिए बिना वासंती काम कर रही है, ऐसा गांव वाले बोल रहे हैं। एक एक के पीछे 1000 बार घूमूंगी तब तो पैसा मिलेगा ना। पैसा तभी मिलता है जब बार बार जाती हो, नहीं तो कोई पैसा नहीं देगा। जिसने पैसा लिया है उसे सूंघ कर पकड़ लेते हो तुम लोग। गोपालन भैया, बिजनेस अभी थोड़ा ठंडा है, पहले जैसा नहीं चल रहा। अब क्या करूँ? बैंक वाले पैसा दे रहे हैं तो बसंती से कौन लेगा? क्या बात करती हो बसंती, बैंक का लोन पास करवाने जाओगी तो मरने के बाद ही पैसे मिलते हैं। तुरंत लेना है तो बसंती के पास ही है। लेने के टाइम समय पर देंगे बोलते हैं, पैसा लेने के बाद फिर दिखेंगे ही नहीं। अब जो है उसी से चलाती हूँ, बाकी कुछ नहीं रहता मेरे पास। गोपाल भैया, आपके रिश्तेदार कहाँ हैं? ओह, कौन से रिश्तेदार? ऐसा कौन सा रिश्तेदार है? तुम एक सुंदरी को पाल रहे हो ना, उसी को। ओह, वो लड़की, कौन जानता है। और बसंती को मैं धोखा दूं, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मुझे पता है, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ। वो लड़की कभी नहाती नहीं है। समझ गई समझ गई। क्या बोलूं तुझे। मुझे लगता है तुम दीवाने हो। हाँ हाँ, वर्कला ऐसे मामलों में थोड़ा पागल हो गया है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। सुशीला ने आखिर इस पीरा लड़की में क्या देखा होगा? सुशीला बहुत अच्छी है, आपको उस पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है। फिर भी बिना नहाए भी वो। अरे छोड़ो ना, एक अच्छे 5 स्टार होटल से खाने से बेहतर कभी कभी मधुशाला से भोजन भी कर लो। क्या होगा अगर आपके सफेद शर्ट पे एक दाग है तो? ये ऐसा ही है, अगर मन में कोई आशा आती है, जब तक ये हो नहीं जाता तब तक काम करने वाला सो नहीं पाएगा। यही सब बात है। आप क्या समझते हैं? अगर मुझसे पूछोगे तो उसमें कोई बात तो है। उसने जीवन के बहुत साल देखे हैं। उसे पकड़ो, अंदर लेके आओ। ए रुक, चल 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 अंदर, चल 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 चुप रह। अरे निकाल, बाहर निकाल, लेके चल उसको। अरे ताकत लगा, लेके चल। बहुत नाटक कर रही है, लेके चल। चल, अरे चल रे, चल। अरे जोर लगा, खींच, ले चल उसको, ले चल अंदर। चल, अरे चल। तुम वहां क्या कर रही थी? बोलो। हैं? मैं यहाँ कुछ पाने के लिए हूँ, मैं वहाँ से चला गया। सुनो, अपने बॉस को बोलो गरीबों पे अन्याय ना करें। हर दिन एक जैसा नहीं होता है, एक दिन उसे ब्याज के साथ सब भरना पड़ेगा, याद रखना। पुरानी साहित्य रचना अभी भी श्रेष्ठ है। हमारे लेखकों की लेखनी जो है वो हमेशा जीवित रहेगी। लेकिन आज के जमाने के जो लेखक हैं वो इतना अच्छा अब क्यों नहीं लिख सकते हैं? बताइए आप मुझे। हाँ, आज ऐसा लिखा जाता है कि नारी पुरुष के बराबर है, लेकिन ऐसी बातें सिर्फ पत्रिकाओं में होती है। असल में ऐसा कुछ नहीं होता। आप क्या कर सकते हैं? लिखने वाले लिख देते हैं। क्या कहते हैं अबू का? कोई भी बीज अंकुरित होता है, लेकिन पके हुए बीज अगर बोए जाएंगे तो उसमें ही फल आते हैं। सही बात है ना? जी हाँ, सही बात है। जैसा कि कहा गया है, अच्छी रचनाएं हमेशा के लिए अच्छी रहेंगी। जो समय के अनुसार अंकुरित है, ये इस समय जलने वाला है। कौन जा रहा है उधर? अरे कहने वाले तो कुछ भी कह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वे किसी देश से यहाँ पर आए हैं। रात के आड़ में बहुत से लोग परेशान करते हैं। ईमानदारी से कहूँ तो ये कठिन है।
किसी भी सामाजिक संगठन में या फिर किसी पुनर्वास केंद्र में ले जाया जा सकता है या नहीं जा सकता? इसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आप भी तो ले सकते हैं ना। यहाँ हमारे देश का अभिशाप है, जैसे कि ये मेरा काम ही नहीं है, बस खुद का ही ध्यान रखो। साथी प्राणियों के लिए मानवीय अंतरंगता और मित्रता दिखाना ये समाज में एक समुदाय के रूप में आएगा, देश भी तरक्की करेगा। अरे उसे जाने दो यार, हम खेल का मजा लेते हैं। अपने खेल को आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मेरी मनकाऊ में एक मीटिंग है, आपको ही जाना होगा। लेकिन मुझे भी बहुत काम है, चलिए ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अरे अरे क्या कर रही है, इधर मत आ, सब बर्बाद हो जाएगा। 2 थप्पड़ उसको मारने चाहिए। जाने दो, दिमाग कम है उसका। जरा देखो उसे, इतनी अच्छी बच्ची है, लेकिन इसकी हालत तो देखो, देखकर बुरा लग रहा है। ये बच्ची अच्छी है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, ये पागल लड़की है। इस बात से मैं थोड़ा दुखी हूँ। वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। तुम ही बता, वो मेरे पास क्यों आएगा? उसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम चर्च में वैसा ही महसूस करो जैसा तुम क्लास में करती हो। सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम कर नहीं सकती हो। आप मुझे भी सिखाइए अंकल, मैं हर चीज में A+ हूँ। शरारत भी तो बहुत करती हो ना। कोई किसी से कम नहीं है, सब अपनी मर्जी की करते हैं। हर कोई कहता है कि समय का परिवर्तन है। आप क्या करते हैं? वैसे कुछ खास नहीं है, कुछ भी कर लेता हूँ। ओह, क्या ये सच में पागल है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्या चल रहा है। अरे इतनी देर करोगी तो बस निकल जाएगी। सारा सामान बैग में रख दो, बस का टाइम होने वाला है। फालतू की बात छोड़कर थोड़ी मेरी मदद कर दो। ओ
सुनिए, एक दो चीजें रखना भूल गई हूँ, आप रख लो नहीं तो भूल जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, अरे उसके पास पैसे हैं, जरूरत होगी तो वो खरीद लेगी। अरे आओ मेरी प्यारी बिटिया। पहुंचते ही फोन कर देना, ठीक है? तुम बिल्कुल मेरी जैसी हो ये मुझे पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, इस गांव के सभी लोग मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। अपने पिता का मान सम्मान हमेशा रखना। वैसा ही करूंगी जैसा आपने कहा पापा। अरे बाप बेटी के बीच में क्या बात हो रही? अरे जिसके पास काम धंधा नहीं वो बच्चों के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन मेरी तो केवल एक ही बेटी है, इसकी चिंता हमेशा रहती है। हे भगवान, इसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद इसकी शादी ना करवा दूं तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? तुम नहीं समझ सकती, देखा नहीं उसके पास किसी का कॉल आया, लेकिन वो चाहती तो हमारे सामने भी बात कर सकती थी ना। वो उसकी सहेली भी तो हो सकती है ना। भानुमति, तुम अभी भी गांव वाले किसान कुरूप की बेटी हो, अभी भी बदली नहीं हो तुम। तुम्हें दुनियादारी के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं पता। अब उसमें क्या नुकसान है? सब वैसे चल रहा है जैसे मैं चाहती थी। एक अच्छी बेटी, एक पति जो केवल मुझसे प्यार करता है, ये सब भगवान ने दिया है ना, यही बहुत है। अभी तक तेरी ये मासूमियत और सुंदरता को देखकर मैंने आज तक कभी किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखा। और सुनो, तुम्हारे अलावा मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। ओह, मिस्टर पिल्लई और मिसेस पिल्लई अब तो जवान हो रहे हैं, पर मुझे तो भूख लगी है। पिल्लई जी के ड्राइवर के अधिकार के बारे में कुछ नहीं पता। सुनो, इसे भूख लग रही है, इसे खाने को दो।